चलिए देखें, अब आइए नेक्स्ट पे। क्वेश्चन क्या है वो देखिए, छोटे क्वेश्चन, फिर एक नए क्वेश्चन को लेकर आते हैं। मैं उसके ऊपर टाइप पकड़ लिया है मैंने पूरा उसका हर बुक का। देखो अब क्वेश्चन देखो, आप बताओ, सोच कर बोलो। आप जानते हो कि इंक्लाइंड सरफेस पर, स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस पर कोई ब्लॉक आता है तो उस पर काम कौन कर रहा होता है? mg साइन थीटा। ये कौन है? mg कॉस थीटा। अब समझिएगा ये n है, नीचे की ओर आ रहा है, कोई फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इस समय। तो पक्का है कि ये जो mg साइन थीटा है एक खींच के नीचे ला रहा है इक्वल टू m में, तो a इक्वल टू g साइन थीटा, दैट इज़ योर ड्राइविंग फोर्स। सॉरी, क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन अलॉन्ग इंक्लाइंड सरफेस, g साइन थीटा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं मेरा, क्वेश्चन क्या है ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है। इसमें फ्रिक्शन में है तो हम फ्रिक्शन में क्या बात कर रहे हैं वो देखिएगा। क्वेश्चन ये उठ के आया कि भाई साहब मैं वही 37 डिग्री, यहाँ पर एक मैं 5 kg का ब्लॉक दे रहा हूँ, यहाँ का जो म्यू एस है 0.4 दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने रेस्ट से छोड़ा u इक्वल टू 0, तो बताना है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अगर ये हाइट पूरी, ये हाइट अगर 10 मीटर दी हो तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी बतानी और कितना टाइम लिया इसने, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझे पहले, तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, समझिएगा। ये है 5 kg, अपने को मालूम है कि ये 5 और ये 37 है, सॉरी mg साइन 37, और ये कौन सा m है, mg cos 37 ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा। बेटे सही है क्या? यस। अब मुझे बताओ, देखो तरीका तो मैं आज भी नहीं चेंज करने वाला। देखो बताओ, अच्छा बेटे बताओ n बताओ क्या होगा? mg cos 37, बेटो यही है, फिर क्या आएगा? क्लियर है? क्या ब्लॉक स्लाइड होगा? नहीं ना भाई, ये बताओ पहले, tan फाई एंगल ऑफ रिपोज कितना होता है? वो म्यू एस जो कि 0.4 दिया है, और यहाँ थीटा जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है मैंने 37, यानी 3/4। ये कितना आएगा? 0.75। इसका मतलब यह है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, इट मीन्स ब्लॉक स्लाइड करेगा। यही समझ सकते थे। ये बताओ n हो गया, n निकाल लिया, और अब निकाल लो क्या चीज़। अच्छा, ब्लॉक स्लाइड होगा तो स्वाभाविक सी बात है आपको काइनेटिक फ्रिक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको म्यू के मैं दे रहा हूँ 0.3 दे रहा हूँ, ठीक बेटा। अब ब्लॉक अगर स्लाइड हो रहा है बेटो, स्लाइड ही हो रहा है, 5 kg का ब्लॉक इस तरफ आ रहा है, कितना नीचे काम करेगा बेटे? mg यानी m मतलब 5g साइन 37, पीछे कौन काम कर रहा है बेटा? f के। आ कितने से रहा बेटा? a से। देखो सही कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, सही है। अब बताओ, यहाँ पर आ जाएगा 5g साइन 37 f के इक्वल टू m इंटू a। यहाँ पर 5g, देखो g मतलब वही 10 है, 37 3/5 f के म्यू के इंटू n, म्यू के कितना दिया है? 0.3 इंटू n, n कितना होगा? mg cos 37, mg cos 37 m5 है, तो 5g ये 4/5 इक्वल टू क्या होगा बेटा? m में। क्लियर है? ये कितना आ जाएगा बेटा? 5 2 10, फिर 5 से 30 आ जाएगा, सीधी सी बात है 30, ये 5 कट गया, ये 3 आएगा 12, सही है क्या? 12 इक्वल टू क्या बेटा? 5 है। a इक्वल टू कितना है यार? 18/5, 5 3 5 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी एक्सेलरेशन नीचे की ओर आ रहा होगा, सही बात है बेटा। अब मुझे एक बात बताइए, इतने से अगर नीचे की ओर आ रहा है
तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये तो डिस्टेंस ही वाला ट्रेवल करेगा। यस, तो अगर वो डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना पड़ जाए, सोचिए अगर वो डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना पड़ जाए, ये अपने को मान लो h दिया हुआ है और ये अपना l है और ये कितना है थीटा, l तो निकालना ही पड़ेगा। यहाँ से l निकालना मुझे लगता आसान है कि साइन थीटा इक्वल टू, अपन चाहे तो h बाई एल, तो यहाँ से l इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई साइन थीटा आ जाएगा। बोले क्लियर है क्या यहाँ पर, यस या नो। अब मुझे एक बात बताओ बेटो, h कितना दिया मैंने आपको 10 मीटर, साइन ये 37 है, 10 3 बाई क्या हो जाएगा 5। एक काम करते हैं, ये 10 मीटर दिया है ना, इसको 9 मीटर कर लो। पूछो क्यों, ताकि काटने में आसान हो जाए, ताकि अभी फ़िलहाल हम क्वेश्चन समझ रहे हैं। तो ये 9 ये 9 कर लो, काटने में आसान है। 3 हो गया है, ऊपर गया 3 बाई 5 है ना, ये 3 से कट जाएगा, 5 3 या 15 हो जाएगा, 15 मीटर। ठीक है, अब बताओ बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, बेटा कौन सा फॉर्मूला, कितनी वेलोसिटी से पहुंचा, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v है, u0 प्लस 2, व्हाट इज a वही 3.6। s के नाम पर क्या आएगा बेटा, l ही आएगा, l मतलब वो 15 आएगा बेटा, तो ये आ गया 2 इंटू 3.6, l के नाम पर 15। अब बताओ v स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 15 टू ज़ा 30, 30 का जीरो चला जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू 9 इंटू 4, देखो ये बचेगा, 15 टू ज़ा 30, 3 लिख दिया, उसका जीरो एडजस्ट कर दिया था, 36 को ले दिया 9 इंटू 4। क्यों लिखा है ऐसा, वो इसलिए लिख दिया कि ताकि v निकालूँ तो रूट में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए मुझे। ये देखो ये, तो v इक्वल टू, इसका 2 बाहर आएगा, इसका 3 बाहर, तो 6√3 आ जाएगा। इतनी वेलोसिटी से क्या होगा, वो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट में पहुंचेगा। सही बात है। कितना टाइम लगेगा अगर पूछा जा रहा है तो देखिए, अच्छा जो यही जब हम वर्क एनर्जी वगैरह पढ़ेंगे तो सब वर्क निकाला करेंगे, है ना। टाइम पूछ रहे हैं तो बहुत सिंपल तरीका है, देखो भाई आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ कर लो। अगर v मालूम हो चुका है, अदरवाइज देखो बात सुनो, अगर v नहीं निकाला हो तो डायरेक्ट टाइम निकालते, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ कर लेते। एस के नाम पर क्या जाता, एल आ जाता, यू के नाम पर 0, टी निकालना होता। सही बात है क्या, हाफ ए कितना हो जाता 3.6 टी स्क्वायर, टी निकल के आ जाता है। अगर v का डायरेक्ट यूज़ करें दिया जाएगा 6√3, ये 0 और ये कितना बेटो 3 पॉइंट कुछ था ना 3.6 इंटू टी, तो t इक्वल टू 6√3 बाई 3.6, 0.6 10 बाई 6, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, t इक्वल टू 5√3। देखो सही किया है ना, गलत तो नहीं किया ना, सही। बहुत करोगे 5√3 लिख लोगे, 5/√3 रेशनलाइज करोगे तो सेकेंड। बात समझ में आई कि नहीं आई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉड्यूल वगैरह दोबारा रिवाइज कर लो, जो मॉड्यूल है आपके पास मॉड्यूल रिवाइज कर लो, है ना। हाँ हाँ पूरा कर लो। एररलेस है क्या, उससे पहले करो, मॉड्यूल प्लस एररलेस पहले करो, मॉड्यूल प्लस एररलेस पहले करो, ठीक है। क्योंकि क्या है उस बेस पर आगे आ गया, मतलब पेपर बहुत टफ नहीं होना आपका, आपके पेपर बहुत इजी होना है। नीट पेपर इजी बोलता है बट स्पीड बहुत तेज मांगता है, उसके लिए बिल्कुल मशीन बन के रहना पड़ता है। और रैंक मतलब हुआ कि आपके 40 के आसपास एक्यूरेट होना चाहिए, 40 नीचे हो तो लफड़ा हो जाएगा। वो भी कब, जब जूलॉजी बॉटनी जो है पूरे चल रहे हों, ठीक है, पूरे। मतलब मेरा मानना है कि अगर चाहते हो कि अच्छा कॉलेज मिले तो जूलॉजी बॉटनी पूरा, यानी ये जूलॉजी है तो ये बॉटनी होना चाहिए,
निगेटिव नहीं, कोई भी। ये केमिस्ट्री इससे ऊपर ही चलना चाहिए, एक दो ऊपर ही नहीं रहे। फिजिक्स इससे कम नहीं होना चाहिए। भाई स्वाभाविक सी बात है, पहले आप क्या करोगे, जूलॉजी बॉटनी सॉल्व करोगे, फिर केमिस्ट्री करोगे। यहाँ तो टाइम नहीं बचता और यही करना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट ये है कि ये मत सोचो कि आपका सिलेक्शन हो गया, बल्कि ये सोचो कि मुझे कितनी प्रैक्टिस करनी है। मैंने कहा ना, घड़ी देखना चालू कर दो, तरीका वही हुआ। घड़ी देखो, 1 घंटे का अलार्म लगाओ, है ना, कि 1 घंटे के अलार्म में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। अगर स्टार्टिंग में 1 घंटे में 20 मिनट क्वेश्चन सॉल्व हुए, कोई बात नहीं, अलार्म चुपचाप बंद कर दो, आधे घंटे घूम के आ जाओ। फिर उसके बाद 1 घंटे बैठो, फिर लगाओ। टारगेट रहे कि इस बार 25 होंगे। हाँ, पहले मॉड्यूल फिर एररलेस, इससे ऊपर मत जाना भी। पहला राउंड जो है ना, भी रिवीजन का पहला राउंड ये करो, ताकि जो अलग अलग जो क्वेश्चन दिए जाए आपको, जब पेपर में टेस्ट में दिए जाए, तो क्वेश्चन देखते आपको याद है, ठीक है ऐसे होगा, तो ही मजा आएगा। देखो क्वेश्चन का एंड नहीं है, ये 2 कर लोगे ना, मॉड्यूल पूरा सॉल्व करो जो आपको प्रोवाइड की गई है, एररलेस पूरा कर लो, तो ये मान लो कि आप बिलो 30 तो कभी नहीं आओगे टेस्ट में। मतलब 35 क्वेश्चन तो आपके हमेशा सही होंगे। बस खेल किसका है, वो 5-6 क्वेश्चन और का। वो क्या करेंगे, आपको अपनी स्पीड पर जितना इंप्रूव करोगे उतना। चलो एक क्वेश्चन सुनो बेटा। क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। सुनिएगा, ये क्वेश्चन है यहाँ पर 37 डिग्री। फिर मैं क्वेश्चन बोलता हूँ क्या है। एक बहुत सिंपल है, ये ले लो 5 kg। इसको मैंने यहाँ से थ्रो किया 20 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ का मैं म्यू के दे के रख रहा हूँ 0.3। तो क्वेश्चन ये आता है कितनी टाइम तक ये ऊपर जाएगा, कितने टाइम तक ऊपर जाएगा, ये क्वेश्चन है। ये बताओ, अगर ये ऊपर जा ही रहा है बेटे, अगर ये ऊपर जा ही रहा है, बस मुझे ये बताओ। तो भाई साहब पहली बात तो देखो, ये जो mg sin 37 है वो तो नीचे काम ही कर रहा है बेटे, वो तो काम कर ही रहा है। ऊपर मूव कर रहा है, इसका मतलब पक्का है कि पीछे कौन काम कर रहा है, एफ के भी काम कर रहा है, और दोनों मिलकर ये रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे, यस या नो। तो अगर F देखें यहाँ पर, तो F कितना आ जाएगा, रिटार्डिंग फोर्स कितना आ जाएगा, mg sin 37 प्लस F के काम कर रहा होगा। m कितना बेटा 5 इंटू 10 और ये 3/5। ये म्यू के मतलब 0.3 इंटू n कितना है इस समय, n जो है आपका mg cos 37, m कितना बेटो 5, g हो गया 10 और ये हो जाएगा 4/5। तो ये जो f है बेटा, रिटार्डिंग फोर्स कितने का लग रहा है इस समय, 5 से 5 कैंसल, ये 30 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसल, ये 10, 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा यहाँ पर 12। तो F आ जाएगा 30, 40, 42 न्यूटन का इस समय रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। तो ये रिटार्डेशन कितने का दे रहा होगा बेटा, F/m का दे रहा होगा। क्लियर है क्या बेटे, F/m का। तो 42/m, m के नाम पर कितना है बोलो 5। यस, समझ में आया कि नहीं आया बताओ पहले बेटे। कितनी हाइट तक ऊपर जाए, सॉरी कितनी टाइम तक ऊपर जाएगा, इसके लिए तो v = u + at बेस्ट है बेटा। टॉप मोस्ट जाते जाते क्या हो जाएगा ये बोलो, वेलोसिटी का जहाँ तक भी जाएगा वेलोसिटी का वहाँ पर 0 हो जाएगी। ऊपर जा रहा है, ये कितने 20 से मारा है, a की वैल्यू कहाँ लिखी जाएगी, माइनस साइन लिखी जाएगी। क्यों, क्योंकि वो अपोजिट में लग रहा है, रिटार्डेशन की तरह एक्ट कर रहा है ना। तो -42/5 इंटू टी, एंड ट्रांसफ़र करोगे तो 42/5t = 20, t = 5 इंटू 20/42। ठीक बेटा, ये देखो बेटो, ये 10 है, 2 2 2 1। आई थिंक t = आ रहा है बेटा 50/21 सेकेंड करके आंसर आ रहा है। देख लो आप, क्लियर है क्या, क्या ऐसे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है।
हो गया? चलिए थोड़े से क्वेश्चन के लेवल को अब इम्प्रूव किया जाए, करें? लिख लो फ्रेंड्स, करें। अब एक क्वेश्चन सुनिएगा अच्छे से, ठीक है, समझिएगा। आपको लॉज ऑफ मोशन में टॉपिक में क्वेश्चन बताया था, मैं चाहता हूं उस क्वेश्चन को दोबारा लाना। क्या बताया था सुनिएगा, वो बताया था आपको, फिर बता रहा हूं क्योंकि ज़रूरत है मुझे आज की डेट में। एक क्वेश्चन था ऐसे, अब देखिए यहाँ पर वहाँ पर शॉर्टेज बताई थी, ठीक है, आपने नहीं देखा दोबारा देख लीजिएगा उसको। जैसे ये है, ये है, मान लो कि 2 kg का ये है और ये 4 kg का है। ये कितने का लग रहा होगा? 2g। ये लग रहा है कितने का? t। ट्रिक बताई थी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, उनको शॉर्टेज बता दिया था। ये कितना होगा? 2g माइनस टी इक्वल टू 2a। ये क्या होगा? t इक्वल टू 4a। ऐड करोगे 2g इक्वल टू, नहीं 2a प्लस कितना हो जाएगा? 4a। ऐड मत करो, मैं कुछ आता हूँ इसको। 2g नहीं मत ऐड करो, 2 + 4 × a। अब नोटिस करो क्वेश्चन ये सिखाया था वहाँ पर। इस समय ये कौन खींच रहा है इसको? ये खींच रहा है, तो कितना है ये? किसे खींच रहा है? इन दोनों को खींच रहा है। ए नहीं आया, डायरेक्ट बताया था वहाँ पर, तो a इक्वल टू डायरेक्ट आ गया 2g/6 आंसर आ गया, ठीक है। अब समझो इस पर क्वेश्चन बात करेंगे। पिछले मुझे वीडियो में बताया था लॉज ऑफ मोशन वाले में, अगर आपको याद हो, कि एक चेन रखा हुआ है ऐसे, उसको जरूर देखिएगा, नहीं देखा होगा तो। ये चेन है, ये करवाया था मैंने कि L/4 इसका पार्ट लटका हुआ है। यही क्वेश्चन यहाँ करवाया था। अब देखिएगा जब एक बार कंसेप्ट लगाया था, फिर ये पूरा जब नीचे आ गया, बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी है। इसको एक मेथड बताया था मैंने, वहाँ जो दोबारा देखिएगा। और यही चीज़ हम लॉज ऑफ मोशन बताएंगे दोबारा, सॉरी वर्क एनर्जी पावर बताएंगे दोबारा, सेम क्वेश्चन। यहाँ फिलहाल मेरा जो क्वेश्चन है, यहाँ फिलहाल मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पर एक चेन है जो कि ऐसे लटकी हुई है, ठीक है। जो कैपिटल L है, ये टोटल लेंथ ऑफ चेन है। M जो है ये है, अब देखिए इसी कंसेप्ट लगाएंगे अपन यहाँ पर, टोटल मास ऑफ द चेन है, चेन, ठीक है। ये बताओ म्यू क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ, वो है M/L। खेल देखो, यहां पर फ्रिक्शन दिया हुआ है, बिल्कुल आराम समझना, यहां फ्रिक्शन दिया हुआ है कितने का? म्यू का। म्यू और म्यू एस की बात हो रही है, म्यू एस दिया है, ठीक। और ये स्लाइड नहीं हो रहा है, रुका हुआ है, तो म्यू एस की वैल्यू कितनी है, ठीक। अगर ध्यान समझो, अगर मैं कह रहा हूं कि इसका ये एक्स पार्ट जो है लटका हुआ है, तो ऊपर कितना है? L-x। बस एक कंसेप्ट ध्यान देना बस यहाँ पर, है ना, L-x ऊपर है, बस खेल देखना क्वेश्चन में, L-x ऊपर है। मुझे एक बात बताओ बेटो, क्या मैं इसको ऐसे बना दूं समझाने के हिसाब से? बिल्कुल वहां भी ये समझाया था मैंने, ये इसको मैं M1 कह रहा हूं, इसको M2 कह रहा हूं। क्वेश्चन ये कर दिया मैंने, चेंज कर दिया पूरे क्वेश्चन को ही। मैं इस वाले पार्ट के मास को M1 बोल देता हूं, क्योंकि यहां लगा दिया। इस पूरे वाले पार्ट को क्या बोल देता हूं मैं? M2 बोल देता हूं। नहीं ऐसा नहीं बात। अगर बेटे मैं M1 कहूं तो ये M1 क्या आएगा? इसका मास मुझे लगता है म्यू इंटू एक्स आएगा। मास पर यूनिट लेंथ, वन लेंथ का मास M/L यानी म्यू, तो एक्स लेंथ का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय नीचे की ओर काम कर रहा है M1g, नीचे की ओर। यहाँ पर मुझे लगता है कि यह M2g है, M2g मतलब इसका मास। अगर हम बात करें M2, तो मुझे लगता है कि म्यू वो आएगा L-x, सही है क्या? ठीक है। यहाँ पर ये जो है आपका नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, और ये कुछ और नहीं है, वही आपका नॉर्मल है।
सही है? नहीं, जी भी लगाना पड़ेगा ना। तो जो n है वो m2g मतलब म्यू l माइनस एक्स जी होगा। ठीक है बेटा, l है, म्यू क्या है, m/l। ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, स्लाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है ये जो है आपका खींच रहा है, दैट इज योर ड्राइविंग फोर्स, दैट इज योर ड्राइविंग फोर्स। ये जो है आपका श्योर है, क्या बताओ क्या होगा, ये क्या है बताओ, एफ मैक्स। हमने सिखाया था, आपको याद करिए, हमने कहा था n निकालो फिर एफ मैक्स निकालो। तो एफ मैक्स कैसे निकला बेटा, आई थिंक म्यू एस इंटू एन, यहाँ का n, और ये है म्यू एस इंटू m2g, हाँ m2g, वो कितना है, म्यू, म्यू मतलब m/l है ना, ये वाला m अलग चीज़ है, ये m/l l माइनस एक्स जी, सही है क्या यहाँ पर? तो ये जो है आपका ये आ जाएगा m/l, ये l है कुछ होना दिखने लगे है ना, और ये जो है आपका l माइनस एक्स जी आ गया। बोले क्लियर है क्या? स्लाइड नहीं हो रहा है, स्लाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये बेटा कि जो ड्राइविंग फोर्स है, जो ड्राइविंग फोर्स है वो एफ मैक्स के बराबर होना चाहिए। अभी स्लाइड करवाएंगे, अगले क्वेश्चन में स्लाइड करवाएंगे धीरे से। यहाँ पर ये एफ डी है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ मैक्स। कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, सब भिड़ा दे कंसेप्ट। बताओ एफ डी कितना है, m1g बेटे, और ये कितना है बेटा, म्यू एस m/m1g m/l l माइनस एक्स जी। रुकिएगा प्लीज़, देखिएगा ये m1 कितना बेटा, म्यू एक्स मतलब m/l एक्स जी, ये म्यू एस m/l एक्स जी। क्लियर है क्या? क्या जी से जी कैंसिल, m/l कैंसिल, कितना बचा, x इक्वल टू, ये देखिए म्यू एस l माइनस एक्स। अगर यहाँ से बात की जाए तो x इक्वल टू म्यू एस l माइनस ऑफ म्यू एस, इसको ट्रांसफर कर दिया जाए तो x कॉमन ले लिया जाए, तो 1 प्लस म्यू एस इक्वल टू म्यू एस l। तो क्या हम s नहीं निकाल सकते, x, यस या नो? आप सोचिए, ये सोचिए कि अगर कोई बोले कि l/x कितना पार्ट लटका हुआ है, या ऐसे बोला जाए, ऐसे x/l बोलिए, x/l, तो इधर गया क्या आएगा, 1 प्लस म्यू एस बाई म्यू एस। डायरेक्ट पूछ सकते थे, पहले पढ़ी बात की नहीं पढ़ी, नहीं बात समझ में आई, पकड़ में आए? अच्छा सोचिए कि अगर x की वैल्यू बेटो, अगर x की वैल्यू इससे ज़्यादा हो गई तो ब्लॉक स्लाइड कर जाए। रुकिए, तो ये पूछ सकते हैं कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन ये है तो जब ये पूरा का पूरा चेन लटक जाएगा, मतलब ऐसी कंडीशन में आ जाएगा, तो चेन की स्पीड क्या है, पूछ सकते हैं ना। तो अगला पार्ट इसमें ऐड कर लेंगे धीरे से, है ना। पहले ये कितना होना चाहिए, फिर मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आए कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब थोड़ा सा को पागलों वाले क्वेश्चन मैंने बंद कर दिए करना सॉल्व। कौन से वाले, देखिए ऐसे, मतलब वो पागलों वाला मैंने काम बंद कर दिया। अभी ये है, ये एक चेन है, ये सब पागला काम बंद कर दिया मैंने। अब ये ऐसे लटका हुआ, देखो देख रहे हो, ये फिर से बांध दो, खींचो इसको, यहाँ फ्रिक्शन है, ये सब पागल वाला काम बंद कर दिया इस समय, ठीक है, सब बंद है। अभी जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, देखिए ये रहा क्वेश्चन, देख रही ये ना, L1 देखिए पूछ रहा, देखिए इसने ऐसे पूछा, कितना है L1 मतलब x पूछ रहा, देखिए x कितना अपना म्यू एस एल, ये देखिए कहाँ गया, म्यू एस एल म्यू प्लस 1। मैं ट्रिक में पढ़ा दे रहा हूँ, देखो इधर देखो,
ये पूरा सब सिखा दिया, ठीक है। इस पे आ रहा हूँ हो गया, ये आ गया। ये वाला एक दो वाला ये वाला सीखेंगे, ग्राफ खींच लिया। अब इस पे आ रहा हूँ धीरे धीरे, हो गया। ये वाला सिखा भी चुका है, फिर से आएगा कल तक ये वाला लगभग हो जाएगा ख़त्म। बहुत सिखा चुका हूँ, देखो ये वाला सिखाई आ रहा हूँ, 2 दिन पूरा ख़त्म। तो 2 दिन में पूरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर। फिर अपन आएंगे इस टॉपिक पे, इस वाले पे, फिर देखो वही ये दिया सब कर चले आएंगे। रिवीजन बहुत ज़रूरी था, रिवीजन बहुत ज़रूरी। जब तक रिवीजन में स्ट्रांग नहीं होगा, कि एक बार क्या होता है 11th में जब अपन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं तो सीख रहे होते हैं, अपने को थोड़ी मान होता है कि ऐसे आगे कुछ होता है कि नहीं होता। लॉज ऑफ मोशन वाला मैं आप शायद नहीं आया था ना, मतलब क्या था, तो उस रिवीजन नहीं करवाते आया था। एक बार लॉज ऑफ मोशन वाले को देख लीजिएगा, है ना, ठीक है। उसमें वो क्वेश्चन विद कंसेप्ट नाम से करवाया मैंने, ठीक है। और उसके बाद फिर अपने मॉड्यूल सब सॉल्व कर दीजिएगा। हाँ अच्छा, उस समय ओके ओके, अब तो याद आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास है, जून तक अपन पूरा एंड मार डालेंगे। इधर क्लास खींचते रहेंगे ना थोड़ा थोड़ा करके। हमें टारगेट रहना चाहिए कल और परसों 2 दिन में ये पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए टॉपिक हम अच्छे से, फिर ताकि उस पर आ जाओ। और इस पर सैटरडे सब ले लेंगे, क्या करेंगे बैठकर, है ना, ताकि माहौल तो आ जाए थोड़ा, है ना, पढ़ने के। चलो अच्छा, ये देखो यही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम, यही तो पूछा है उसने। अगर तो एक स्टेप बस वो आगे बढ़ा दे, एक स्टेप, कि जो x है बेटा, अगर मैं कह रहा हूं कि इफ x ग्रेटर देन हो जाए किससे, म्यू एस एल अपॉन 1 प्लस म्यू एस से, क्या हो जाएगा भाई। अगर x यहां होगा तो क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा। इससे जो ही थोड़ा ज़्यादा हुआ x, खर्च नीचे आया, भागा चालू कर देगा। बोलो क्लियर है क्या। मान लो ऐसे बोल दिया उन्होंने, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ब्लॉक तो भाग जाएगा, सॉरी चेन तो पूरा भागना चालू कर देगा। तो मैं ये कह रहा हूँ ये है कि मतलब ये कंडीशन दे दिया उन्होंने कि है। तो एट एनी इंस्टेंट क्या निकालो, दौड़ा, एट एनी इंस्टेंट, अक्का लगाओ बैठो, बताओ एनी इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा। ये देखो ये ऐसे लटका होगा, ये चेन है, प्लीज कसम पढ़ाना, ये और ये जो x है बेटो, ये जो x है इससे ज़्यादा है, बोलो है ना, तभी तो भाग रहा होगा। अब कहानी को समझो प्लीज, समझो, नहीं फंसोगे इसलिए बोल रहा हूँ। किसी इंस्टेंट पे, और ये क्या बोला, x ग्रेटर देन ये है, ये बताओ कितना नीचे, a से नीचे आ रहा है। इसके मास को क्या बोलो, m1 बोलो, इसके मास को क्या बोलो, m2 बोलो। रुको बताओ m1 कैसे निकालोगे बेटा, बोलो m बाई एल मास पर यूनिट लेंथ इंटू क्या हो जाएगा x, ठीक है। अब बताओ m2 क्या होगा बेटा, m2 क्या होगा बेटा, m बाई एल, बोलो m बाई एल हो गया म्यू, और ये कितना आ जाएगा l माइनस एक्स, बोलो क्लियर है क्या। रुको बेटा रुक जाओ, क्या इसकी कंडीशन ये बेटा, दो वाला समझिएगा बिल्कुल, है ना, अक्का लगाइएगा ताकि अपनी बात समझ में आए आपको।
अब मुझे एक बात बताओ बेटो, ये जो ही, अब बताओ इसमें कंडीशन क्या हुई, देखो ध्यान देना, ऊपर वाला M2 है, ये ऐसे है, नीचे वाला कौन है बेटा, M1 है, हाँ या ना। अब खेल बताओ कौन खींच रहा है इसको, M1G खींच रहा है। इधर पीछे से कौन खींच रहा है इसको, स्लाइड हो चुका है, तो क्या होगा, FK होगा। आ कितने से रहा है, A से। नेट पुलिंग फोर्स कितना होगा इस समय, M1G माइनस FK, पिछली बार फ्रिक्शन नहीं था जो है एग्जांपल दे रहा था मैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नेट पुलिंग फोर्स है, इज इक्वल टू पूरे भाग रहे हैं तो M1 प्लस M2 इंटू A। नहीं आया क्या बेटो को, ये बताओ बेटा, रुको, ये M1G क्या है बेटो, M1G क्या है, ये देखो सुन लो बस बात, M/L XG, ये क्या चीज़ है, ये है म्यू इंटू यहाँ का N, तो म्यू मतलब म्यू के फिलहाल म्यू के लिख रहा हूँ, है ना। म्यू को मैं म्यू लिख दूँ क्या, म्यू के को म्यू लिख दूँ, नहीं मत लिखो यार, नहीं तो माइनस लिखा हुआ, बोलो साइड हो गया, इंटू N कितना हो जाएगा, M2G मतलब क्या आया, ये बोलो कितना आया, M/L L माइनस एक्स इंटू जी, M1 प्लस M2 ही तो M है, M1 प्लस M2 ही तो M है, और ये क्या चीज़ है, A, पूरा M काट दो, क्या बच्चा बताओ, पूरा M काटो और G/L कॉमन लो, पहले तो M काटो, G/L कॉमन लो, क्या बचा, X माइनस क्या बचा यहाँ पर, माइनस M/L तो कॉमन है ना, और M काट दिया है और G/L कॉमन ले लिया है, तो म्यू के बचा प्लस बोलो म्यू के इंटू एक्स, क्यों कुछ छूट गया क्या, छूटा तो है मुझे ऐसा लगा, L छूटा है, ये वाला L कहाँ गया, है ना, ये L यहाँ, सही है क्या, और कुछ नहीं, इज इक्वल टू क्या है, A, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसको जगह बना लूँ ताकि अपनी बात समझे, मतलब ये देखो इतना टप पे नहीं करेंगे, मगर अपन बस ये करें कि हाँ कहीं भाई अगर स्टेप पूछोगे तो हम बता देंगे भाई चलो ऐसे होता है कंसेप्ट, ठीक है बेटो। अब बताओ, अच्छा बेटे सुनो, इसी क्वेश्चन बताओ, क्या मैं एक क्या पूछा मैंने बेटा, जब ये पूरा नीचे आ जाएगा, चेन पूरा नीचे आ जाएगा, ये बताओ इस ए को क्या लिख सकते हो, ए को सुनो, ए को हम क्या लिखते हैं, dv/dt लिखते हैं, बट यहाँ क्या चल रहा है, सब x में चल रहा है, तो क्या करोगे इसको, देखो उसमें सिखाया मैंने, dv/dt है, मैं dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर दूंगा, न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर दूंगा, बताओ क्या आ जाएगा, ये मुझे लगता है कि dx/dt आ जाएगा, और ये आ जाएगा dv/dx, बेटा ये क्या है, v है, ये बन जाएगा v dv/dx, इसको लिख सकते हो डायरेक्ट, बताओ क्या लिखोगे, v dv/dx इक्वल टू g/l, ये रहा, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसमें से x कॉमन ले लेना चाहिए, तो 1 प्लस म्यू के, और क्या बच रहा बेटा, x माइनस ऑफ क्या बेटा, म्यू के एल, जानबूझ कर नहीं मिटा रहा हूँ इसको, ये क्या मैं क्रॉस मार दूँ, बताओ क्या आ जाएगा, देखो एक मिनट, क्या आपको स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, अब नहीं फंसना बेटा, अब इससे ऊपर क्या आएगा, इससे बस नीचे ही रहेंगे वो लोग, उनको मालूम बच्चे को डॉक्टर बनाना है, ये dx, अब बताओ, अच्छा देखो खेल है इसमें लिमिट्स का, वो सुनो समझना बात को ये बताओ वेलोसिटी 0 और v, खेल समझना, ठीक है, यहां पर इंटीग्रेट हो रहा है, लिमिट क्या होगी, 0 नहीं, कब तक ये इसकी वेलोसिटी 0 थी, जब तक इसका ये x क्या था, इतना था या इससे कम था, यहाँ पर x की लिमिट के नाम पर क्या आएगा, बोलो म्यू एस एल 1 प्लस म्यू एस, ये यहाँ तक क्या होगा, इसकी वेलोसिटी 0 है, फिर पूरा का पूरा क्या हो गया, लटक गया, पूरा लटका मतलब कितना हो गया, लेंथ l हो गया, और वेलोसिटी कितनी हो गई v, अब इंटीग्रेट कर दो आंसर ले लो, क्या कहानी समझ में आ गई क्या यहाँ पर, मतलब कभी कोई स्टेप आगे स्टेप की बात करें तो अपने को किसी क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई हम इसको ऐसे कर लेंगे
जल्दी करिए, पीछे वाले भी लिख रहे हैं ना। हो गया? अब मैंने कुछ टॉपिक को ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लिया है, कुछ टॉपिक को ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लिया है, कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया है, जितना आता है नहीं है। अरे उससे पूरा मतलब उससे कोई भी चीज़ देखो ना, कोई टॉप क्वेश्चन देखोगे ज़्यादा बनेंगे अभी। क्या आपका बैच ठीक ठाक पढ़ रहा था ना, तो थोड़ा सा जोश आ जाता है ना। ठीक है। अब इसे कोई बैच पढ़ा रहे हो आप, अब वो बैच पढ़ ही नहीं रहा, आप ही चिल्लाए जा रहे हो, तो मैंने कहा बाहर में जाओ, मत पढ़ो। हाँ वो थोड़ा चला गया नहीं पर स्टार्टिंग से। अब इसे अब देखो, आप इसको फायदा भी देखो आप क्या है। 1D वाला पोर्शन, ठीक है, वो देखोगे दोबारा, ठीक है। ये वाला पूरा जब पूरा पढ़ोगे अच्छे से, तो उसमें क्या हो जाएगा, सला ये क्वेश्चन अब भाई ईजी हो गए हैं, ये मेरा कहना ये। और यही होना ही चाहिए एग्जाम के पहले तक, ऐसा ना हो जाए कि भाई ये नहीं आता। अब मेन तो पूरे हमें साल भर क्या करना है, 11 के भाई 12 की तैयारी करनी है, और 11 पर तो बस स्पीड पकड़नी है अपने को बस। आइए अब थोड़े से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, याद करो एक क्वेश्चन जो था, देखें याद करें। क्वेश्चन ये बहुत अच्छा था, पूरा एक बार सीरीज ही पढ़ा था इसके, इसी को देखते हैं। एक मास m1 था, इसके ऊपर मास क्या रखा था, m2 रखा था। यहाँ फ्रिक्शन है, करा था क्वेश्चन, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं। नीचे वाले पर फोर्स लगाया जा रहा है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, भूल जाएंगे। और इसके बीच में म्यू एस दिया हुआ है, लिखो। इफ m2 डज नॉट स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ m1, if m2 does not slide on the surface of m1, if m2 does not slide, if m2 does not slide on the surface of m1, then find maximum value of f। फिर अपन वैल्यू के साथ करेंगे, है ना। then find maximum value of f। स्टेप 1 लिख लो इसको, स्टेप 1 ताकि याद रहे। स्टेप 1 लिखेगा, फर्स्ट वी कैलकुलेट कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स। फर्स्ट वी कैलकुलेट कॉमन एक्सेलरेशन, फर्स्ट वी कैलकुलेट कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स। फर्स्ट वी कैलकुलेट कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, समझिएगा। पहले हमने वहाँ भी बताया, दोबारा देखिए बेटा। हमने कहा था कि सपोज करो कि ये दोनों कॉमन एक्सेलरेशन ए से चल रहे हैं, यस या नो। अब बताओ क्या होगा, बताओ कौन सा बेटा, इधर इज एक्सटर्नल फोर्स, ये ड्राइविंग फोर्स है बेटा, यही इसको खींच रहा होगा। बताओ तो F इक्वल टू क्या जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू ए। तो ए जो है आपका वो आएगा F अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। स्टेप नंबर 2, नाउ वी थिंक अबाउट static friction force between m1 and m2। Now we think about static friction force between m1 and m2, m1 and m2, m1 and m2। जल्दी बोलो।
नहीं, मैं बाद में आता हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। देखो यहां पर अब देखो बेटा क्या है, देखो आंसर हो गया। अब दिमाग लगाते हैं, याद करो यहां पर M2, ये जो है आपका M1, ठीक है। अब बताओ, अच्छा ये फोर्स कितना लग रहा है F। अब खेल देखो, ये इसके कांटेक्ट बेटो, ये इसके कांटेक्ट में है, फोर्स यहां लगा रहे हो तो ये इस पे क्या लगा रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने मैक्सिमम नहीं कहा, मैंने कहा स्टैटिक। और ये इस पे कहां लगा रहा होगा, बिल्कुल अपोजिट। पहले पढ़ा, रुको याद करो, मैंने क्या बोला था कि अगर दो ब्लॉक कांटेक्ट में है, इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, ये इसके कांटेक्ट में है, तो जो ये इस पे फ्रिक्शन लगा रहा होगा वो ऐसे लगा रहा होगा और ये उस पर उल्टा लगा रहा होगा। इसमें फोर्स कहाँ लग रहा है, इसके ऊपर, इसके कांटेक्ट में ये है, तो ये इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा, अपनी डायरेक्शन में लगाएगा और फिर ये उल्टा अपोजिट हो जाएगा। एग्री? रुको बेटा, बेटा रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। यहां का नॉर्मल ध्यान दे लो, यहां का नॉर्मल। अब खेल पकड़ना ही पर, अगर नोटिस करो इस समय इसको देखो अलग, देखो इसको अलग देखो। आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो, भाई साहब ये साथ ही चल ही रहे थे बेटो, तो ए से आ रहे थे। अब इसको या इसको लेकर किसी को भी लेकर सॉल्व कर सकते हो। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो, आपने बोला कि सर मैं तो इसको लेकर सॉल्व करूंगी M2 वाले को, एक बच्चे ने बोला कि सर मैं तो M1 लेकर सॉल्व करूंगा। करो भैया, जो सब करो करो। तो M2 को कौन खींच रहा है इस समय, स्टैटिक फ्रिक्शन, आगे की ओर। कितने से, ए से। इसे कौन खींच रहा है, इसे F माइनस F खींच रहा है, यानी आपका ये लग रहा है F और ये लग रहा है F और आगे जा रहा है ए से। सुना ध्यान से, ये F इक्वल टू हो जाएगा M2A, F इक्वल टू M2A। ए मतलब बेटो, ए मतलब ये रहा, F अपॉन क्या आएगा, M1 प्लस M2। खेल देखो बस, उसको करो, उसमें जो आएगा F माइनस F इक्वल टू M1A। यहाँ से F क्या आएगा, ये इधर ये इधर, तो F माइनस M1A, तो F माइनस M1, व्हाट इज A, तो A कितना आया, F अपॉन, बोलो बेटा, M1 प्लस M2 क्रॉस मल्टीप्लाई M1F M2F M1F होल अपॉन M1 प्लस M2, कट गया। F इक्वल टू, देखो वही आ रहा है क्या। तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी को लेकर भी सॉल्व करो, आंसर दोनों का यहाँ सेम चलेगा। अब सुनो सुनो याद करो, बिकॉज M2 डज नॉट स्लाइड, बोलो हाँ है ना, डज नॉट स्लाइड ओवर M1। तो भाई साहब इसका मतलब ये हुआ कि जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है 100% है, F मैक्स से कम होगा। नहीं पता मैं क्या, नहीं बच्चों को। और यहां पर भी मैं ये कहूं कि भाई साहब ये F मैक्स क्या चीज है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ये कहूं कि यहां पर F मैक्स क्या होगा, तो ये म्यू एस इन दोनों के बीच का इनटू n। तो n के नाम पर क्या आएगा, n n n। ये क्या नीचे क्या लग रहा है बताइए, यहाँ M2G लग रहा है, ऊपर n नीचे M2G। तो यहाँ पर जो n है, वो जो n है वो कुछ और नहीं है, वो M2G ही है। यहाँ पर क्या जाएगा, बोलो बेटा, ये आ गया M2F अपॉन M1 प्लस M2। व्हाट इज F मैक्स बेटो, F मैक्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, म्यू एस M2G, और क्या, कुछ नहीं, और क्या। देखो M2 से M2 कैंसिल हो गया बेटा, F लेस देन इक्वल टू, बोलो क्या जाएगा, म्यू एस जी। बेटो थोड़ा ध्यान देना मेरी बात को, एक बात हो, एक बार ध्यान देना। याद करो, अगर कभी ऐसे लिखा हुआ हो x लेस देन इक्वल टू 5, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 5, तो x मैक्स लिखोगे तो 5 लिखोगे। यानी यहां पर यदि मैं मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन नहीं है, अप्लाइड फोर्स, जिससे दोनों ब्लॉक के साथ में चले, तो F मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह
म्यू एस जी, और ये आ जाएगा m1 प्लस m2। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, अपन वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे अभी, है ना। एक बार नीचे फोर्स लगा ले, एक बार ऊपर लगा ले, फिर भी वैल्यू की बात करते धीरे धीरे। सब बच्चे जग गए हैं लगता है 11th से 12th में आने के बाद। ये बच्चे नॉर्मल किए, सब जग गए हैं। अब कब तक जगे रहेंगे भगवान जाने। ये अभी तो रिजल्ट आने वाला है, आ गया है, आ रहा है, तो उसमें क्या सब जगे हुए हैं। घर वाले बैंड बजा के रखे हुए हैं। ऐसे देखा है तो घर वालों को हर एक महीने के बाद लट लेके उड़ जाना चाहिए। वो जिंदगी में नहीं जाग पाएगा बेटा। ठीक है, अब जो नहीं जागा तो देखिए, जून तक जिस बच्चे ने कहा ना, जून तक जो भी बच्चा 12th में आ रहा है इस समय, वो अपना 11th रिवाइज कर ले। भाई साहब जुलाई से ना उसके पास टाइम नहीं मिलने वाला उसको। आपका क्या बोलते हैं, सितंबर के आसपास एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे आपके 12th के, फिर हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, ये वो, टाइम किसके पास है फिर। इसलिए बिल्कुल सराफत से अगर चाहते हो कि 12th में सिलेक्शन हो जाए तो फिर ड्रॉप लेना, तो ज़िंदगी में ड्रॉप लेते रहो, कोई दिक्कत थोड़ी है। भाई हम तो डिसाइड करके बैठे हैं, दम दमा के लगे रहेंगे ना। लगभग कहीं नहीं जाना है, कभी जाना हो कहीं तो फिर जाना तो है नहीं मुझे कहीं। देखो अच्छा बेटा बताओ, ये बन गया क्वेश्चन, मैं कुछ वैल्यू दूंगा अभी ना, m2 m मास कर देंगे। अच्छा बताओ, अगर यही चीज़ मैं ऐसे करता, याद करो कंसेप्ट है तो कंसेप्ट में भगना, ये m2 है, ये m1 है, इस बार फोर्स ऊपर लगा रहा है। बोलो क्लियर है क्या? फिर वो पूछ रहे हैं कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी से ब्लॉक क्या हो जाए, स्लाइड ना हो। अच्छा ये बताओ बेटो, ये बताओ, सोचो अच्छा बेटा, क्या हमको ये सोचना चाहिए कि भाई आप काम करो, अपन मान लेते हैं कि ए से आगे जा रहा है बेटा, स्टेप थोड़ी भूलने वाले हम लोग, तो F इक्वल टू क्या होगा? मुस्कुराते रहिएगा, फोटो खींच रहे लगता है सर, है ना। ए बोलो क्लियर है क्या? ए इक्वल टू क्या आएगा? F अपॉन m1 प्लस m2। बेटे अगला क्या स्टेप बताया था? स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, तो लगा दो। ये m1 है, ये m2 है, ये F है। बता बेटा क्या सिखाया था अभी क्या सिखाया था? ऊपर फोर्स लग रहा है तो इसको इस पर आगे लगेगा, इस पर पीछे लगेगा, ठीक है। और ये ए से आगे जा रहा है, या ए से, बेटा बताओ किसको ले, किसी को भी ले, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसमें तो समस्या खत्म हो गई। नीचे वाले को ले लेता हूँ, बताओ F इक्वल टू क्या आएगा? m1a। ए कितना बेटो? ये लिखा है। जो आपसे पूछा था कि मुझे लगता है गलती करने वाली है आप, इसलिए पूछूंगा। देखो ये बताओ F मैक्स कितना होता है? वो तो म्यू एस इंटू एन। मुझे लग रहा है ये गलती करेंगे इसलिए बोल रहा हूँ, गलती मत करिएगा। ये एन है, एन कितना होगा? एन कितना होगा? एम जी। कौन सा एम जी? ऊपर वाले को, ऊपर वाला लगा ही रहा है ना, एक गलती होती है। हमने वह गलती पे क्या नीचे वाला लिया सर, नीचे तो नीचे नहीं, यहाँ का तो एन लेंगे ना, अभी दोनों एन तो सेम ही है ना यार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? m2g, है ना बेटा। अब बताइए क्या हो रहा है? ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये तो ऐसे कंडीशन आएगी। स्टैटिक फोर्स जो है, स्टैटिक फोर्स लेस देन इक्वल टू क्या होगा? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। सही है ना, स्टेप मत भूलना बेटो, करो सॉल्व। तो m1 F अपॉन, बोलो m1 प्लस m2 लेस देन, ये आ गया म्यू एस m2g। तो F ये क्रॉस मल्टीप्लाई म्यू एस m2g m1 प्लस m2 होल अपॉन m1, बस यहाँ से लिख दीजिए। तो F मैक्स लिखेंगे, मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स कितना होना चाहिए? तो म्यू एस m2g, ये m1 प्लस m2 होल अपॉन m1। बोलिए
भाई पिछली बार क्या था कि एक वीडियो में 18 मिनट्स का हमें ध्यान ही नहीं आया था, फिर दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा था। लास्ट के लॉज ऑफ मोशन वाले में ही साउंड ही नहीं था। एक्चुअली माइक का बैटरी ख़त्म हो गया था वहाँ से और मुझे मन में नहीं चला, आप लगे हुए हैं और मेन क्वेश्चन थे, फिर दोबारा रिकॉर्ड किया उसको। उसमें जो बच्चा देखेगा बोलेगा साउंड कहाँ गया। क्या होता है जैसे इसको अगर अपन अकेले रिकॉर्ड करें ना, अकेले वो अलग रिकॉर्डिंग होती है, क्लास के रिकॉर्डिंग अलग प्रकार की रिकॉर्डिंग होती है लेकिन मुझे लगता है क्लास में सही रहती है, वो क्लास का माहौल बना रहता है। अच्छा तो बेटा सेम क्वेश्चन, अब मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पर, कितना कितना दिया है, कोई क्वेश्चन की वैल्यू दे दे। 3 and 2, ये है 3 kg, ये 2 kg, ठीक है। म्यू कितना दिया 0.5, यहाँ का जो म्यू है 0.5, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर ही लग रहा है, यस। लिखो क्वेश्चन, लिखो, मैं क्वेश्चन लिख लो, मैं बोलता हूँ, सुनो लिख लो एक बार। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक्स, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट between the blocks is 0.5, यानी म्यू दिया है, is 0.5, हो गया। आगे लिखेगा find the acceleration of each block, find the acceleration of each block, find the acceleration of each block if कैपिटल F इज इक्वल टू, इफ कैपिटल F इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन देखें, याद है आपको, अपने कॉपी में देखे, रेगुलर कॉपी में एक ग्राफ बताया था, एक बार याद है, यहाँ दिया हुआ था इसमें, हाँ क्वेश्चन पढ़ाया था। इफ कैपिटल F इज इक्वल टू नंबर 1 5 न्यूटन, नंबर 2 में है 20 न्यूटन। इसको करिए, सोचिए थोड़ा, पहले तो आप F मैक्स निकाल लो, कितना फोर्स लगाएंगे, फिर बात करते हैं। कितना मिनट बचा हुआ इसमें, जल्दी करिए, सब लोग जल्दी करिए। सब लोग करें। दिया ना 2 kg 3 kg वैल्यू दे दिया, उसको समझाया था उसमें, कोशिश करिए भाई। सबसे पहले आप सॉल्व करिए, ऊपर बोर्ड पे मत देखिएगा, बोर्ड पे बिना देखे मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो आप लोग अपना मुंडी गाड़ के सॉल्व करिए। अपना अपना सॉल्व करिए, उसके बाद मुंडी उठाइएगा कि हाँ भैया बोर्ड पे क्या हुआ है।
हो गया? देखिए बोर्ड टाइम, देखिए टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपने थोड़ा सुनो, ए निकाला बेटो, ए निकाला, प्रोसेस वाइज यूज़ किया, बताओ कितना फोर्स लगाएंगे? 16.67 तक लगाएंगे मैक्सिमम, तब तक ब्लॉक साथ में चलेंगे। पहले वाले में क्या दिया था, कितना फोर्स लगा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाओगे जो कि इससे क्या है, कम है, मतलब क्या होगा, दोनों साथ चलेंगे, साथ चलेंगे, स्लाइड नहीं होगा, रुको भैया, क्लियर है क्या? साथ चलेंगे, साथ चलेंगे मतलब क्या होगा, ये कितना होगा, F बाई ए कितना हो जाएगा? रुकिए कुछ और सॉल्व करूँगा यहाँ पे जो नहीं पूछा अभी। F बाई क्या हो जाएगा, F बाई 5 ही होगा। F कितने का, 5 बाई 5, ए इक्वल टू कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का दोनों का होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटो, सुनो, अगर 5 न्यूटन का ही लगा रहे हो तो ब्लॉक तो स्लाइड नहीं हो रहा, एग्री हो ना इस बात से? सुनो मैं बताने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ। ये बताओ इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितने का लग रहा होगा, कितने का? 3/5 F, 3 × 5/5, यानी इस समय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मात्र 3 न्यूटन का लग रहा होगा। सही बोला? अच्छा बताओ अगर अगले पार्ट में क्या दिया बेटो, बताओ F कितना दिया है, 20 है क्या? मतलब 20 न्यूटन जो है आपका फोर्स वो इससे क्या है, ज़्यादा है, मतलब ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। रुको आप सुनो, अगर ब्लॉक स्लाइड कर गया तो क्या खेल होगा, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो कौन सा हो जाएगा, काइनेटिक। कुछ बोला नहीं पर वही मान लेते हैं, है ना क्वेश्चन में। ठीक है, उनके कहने मतलब वही दिया है कि भाई दोनों सेम मान लो। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ध्यान देना इस बात को, ये कितना बेटा, 3 kg, और ये कितना है, 2 kg, और F कितने का लग रहा है, 20 न्यूटन, जो कि क्योंकि स्लाइड तो कर ही चुका है। अब बताओ ये इस पे क्या लगा रहा है बेटा, बेटे ये तो सिर्फ काइनेटिक लगा रहा होगा इस पे, और इस पे जो है ऐसे काइनेटिक लग रहा होगा, ये भाग रहा होगा मान लो A1 से, ये भाग रहा होगा A2 से। समझ में आया कि नहीं बेटों को? अच्छा अब बताइए Fk कितना हुआ, पहले तो Fk निकालो भाई साहब। Fk होता है म्यू के इंटू एन, म्यू के वही अपन ले रहा है ना, कुछ चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं है, मतलब वो इनडायरेक्टली कर रहा है कि म्यू के और म्यू एस आप सेम ले लो, है ना। बताओ कितना हो गया, 0.5, एन कितना है बेटा, एन कहाँ गया, 20 एन 20, 5 टू 10 आ गया, तो वो 10 न्यूटन लग रहा है एफ के। अब बताओ बेटा ये कितना होगा बेटो, अगर इसकी बात करें तो ये तो एफ के इक्वल टू 3 × A2 होगा। बताओ एफ के कितना बेटा, 10 × 3A2, व्हाट इज A2, 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्री? ऊपर वाला क्या आएगा बेटा, ऊपर वाला कितना आएगा बेटो, 20 माइनस एफ के, बेटा 20 माइनस एफ के इक्वल टू क्या आएगा, 2 × A1। सही बोला बेटा, देखते आना है ना। 20 माइनस एफ के कितना बेटा, 10 2 A1 काट दीजिए, 10/2 A1, 5 आ रहा है ना, तो A1 आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, एग्री? चलो तो आज के लिए बस करते हैं, फिर बात करते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। इतना रिवाइज करके आओगे अच्छे से, है ना, ताकि क्या हो जाए कि हम नेक्स्ट में इसके जस्ट आगे बढ़ जाए। ये देखो रेड लाइट बाइक का,